हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ वाज वेयर टू, ठीक है ना। यानी कि वाज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव का यूज कब करेंगे हम लोग, वो आपको आप सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, इसमें इसका पहचान क्या है, पहचानेंगे कैसे कि हम लोग वाज वेयर टू कहाँ लगाएं, ठीक है ना। इसका इंफिनिटिव टू का यूज वाज वेयर के बाद कहाँ पे करें, तो देखिए इसका पहचान जो है पहचानेंगे हम इस तरह से। जैसे देखिए, जब वाक्य के अंत में ना ने नी के बाद, ठीक है ना, जब वाक्य के अंत में ना ने नी, ठीक है, ना ने नी के बाद में आपको क्या करना है, देखना है कि वाला था, वाली थी, ठीक है, वाले थे, ठीक है। यानी वाला था, वाली थी, वाले थे। ना ने नी के बाद वाला था, वाली थी, वाले थे रहेगा, या को था, ठीक है, को थी आदि। तो ये सब अगर आप देखते हैं, जब वाक्य के अंत में ना ने के बाद वाला था, वाली थी, को था, को थी रहेगा, तो हम लोग बस सिंपल आपको क्या करना है, वाज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव का यूज कर देना है। देखिए कैसे, और इसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद में आपको वाज या वेयर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी वाज वेयर के बाद में आपको टू इंफिनिटिव, उसके बाद में V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नेगेटिव रहेगा आपको, तो सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर प्लस नॉट, उसके बाद हम टू, उसके बाद हम वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव होगा, जो वाक्य क्या से शुरू होगा, तो वाज वेयर पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपको टू लगाना होगा, फिर आपको वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा, ठीक है। फिर अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जिस वाक्य में क्या हो और नहीं हो, मतलब क्या और नहीं जिस वाक्य में दिखेगा, आपको ये वाला सूत्र लगाना है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद में प्लस टू, नॉट के बाद टू लगाएंगे, याद रखेंगे, नॉट के बाद टू लगाना है, ठीक है। टू का यूज कहां पे करना होगा, नेगेटिव होगा तो नॉट के बाद टू लगाना होगा, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक पांचवा सूत्र होता है WHQ, ठीक है ना। WH क्वेश्चन होगा जब भी, ठीक है ना, जिस वाक्य में बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों दिया रहता है ना, तो उसका वर्ड हम लोग पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाज वेयर लगाएंगे, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर नॉट रहेगा तो नॉट लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बस यही सूत्र है। इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से बनाएंगे। देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। इसी पांचों सूत्र पे आपको और ट्रांसलेट करना होगा। जैसे देखिए, वाक्य के अंत में हम क्या बताए हैं आपको कि ना ने नी के बाद वाला था, वाली थी। जैसे देखिए, जैसे मैं घर जाने वाला था, ठीक है। तो ये देखिए, ये सेंटेंस हो गया ना। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसमें देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, पहला सूत्र लगेगा। ये सकारात्मक वाक्य है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो पहले सब्जेक्ट मैं का लिख देंगे आई, ठीक है। उसके बाद वाज या वेयर, तो आई के साथ आप जानते हैं कि वाज लगता है। उसके बाद में क्या लगाना है, टू लगाना है, टू, उसके बाद वर्ब वन, यानी वर्ब क्या है जी, वाला है, वाली के बगल में देखिए क्या लिखा है, जाना, तो जाने की क्रिया हो रहा है ना, तो वो। उसके बाद कहां जाने की क्रिया हो रहा है, तो घर, तो टू हाउस हो गया, कहीं जाया जाता है तो स्थान चेंज होता है तो टू लग जाता है, यानी आई वाज टू गो टू हाउस, ठीक है। इस तरह से आप नेगेटिव भी अगर होगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कहेगा कोई कि सीता खाना नहीं पकाने वाली थी। अब देखिए
देखा है ना, ना नैनी के बाद देखिए ने के बाद वाली थी आ गया ना, ना ने के बाद वाला था, यानी ना नैनी के बाद में वाला था, वाली थी, वाले थे, को था, को थी अगर दिखाई दे तो बस आपको क्या करना है, was were to, was were के बाद to का यूज करना है। तो देखिए नेगेटिव है तो इसमें आपका नेगेटिव यानी दूसरा सूत्र लगेगा, एन फॉर नेगेटिव, ठीक है, यानी नहीं वाला होगा तो आपको दूसरा सूत्र लगाना है। क्या लिखना है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सीता, तो सीता का लिख दीजिए। फिर आपको क्या लगाना है, was were, तो सीता के साथ क्या लगेगा, was लगेगा ना, सीता एक नाम है, ही सी इट एक नाम के साथ was लगता है, आपको पता होगा was। उसके बाद में क्या हो गया, नॉट, नहीं है ना तो नॉट लगा देना है। उसके बाद क्या लगाना है, टू, तो टू लिख दीजिए। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है जी, पकाना, पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक, और क्या पकाना है जी, खाना, खाना का अंग्रेजी होता है फूड, FOOD बन गया। सीता वाज नॉट टू कुक फूड, सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे क्या से शुरू होगा, जो वाक्य क्या से शुरू होगा, जैसे मान लीजिए क्या गाड़ी आने वाली थी। जैसे देखिए क्या गाड़ी आने वाली थी, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए गाड़ी है ना, तो गाड़ी एक नाम दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये थर्ड पर्सन में आएगा तो वाज लगेगा ना, तो वाज लगेगा, तो लेकिन वाज के चलते यहाँ पे शुरू में क्या लगाना है आपको, ये इंट्रोगेटिव है तो ये वाला सेंटेंस लगेगा, जो वाक्य क्या से शुरू होता है उसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे, वाज वेयर पहले लगाएंगे, तो यहाँ पे वाज पहले लग जाएगा, वाज। उसके बाद गाड़ी का लिख दीजिए द ट्रेन, ठीक है ना, वाज द ट्रेन, TRAIN, वाज द ट्रेन, ठीक है ना, was the train। चलिए इसको was the train, TRAIN, ट्रेन। और उसके बाद में क्या लगाना है आपको, दिख रहा है ना, was where के बाद सब्जेक्ट लिखा गया ट्रेन, उसके बाद में टू लगाना है ना, टू का यूज करना है, टू। उसके बाद verb वन, verb क्या है, आना, आना क्या होता है दोस्तों, come, 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 क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी was the train to come, क्या गाड़ी जो आने वाली थी, ठीक है, इस तरह से। अब मान लो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे चौथा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या भी रहे और नहीं भी रहे, ठीक है ना, जैसे वह स्कूल क्या वह स्कूल नहीं जाने वाली थी, क्या वह स्कूल नहीं जाने वाली थी। कैसे बनाएंगे इसको दोस्तों, क्या वह स्कूल नहीं जाने वाली थी, तो देखिए शुरू में क्या आ गया, बीच में नहीं आ गया, तो हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सूत्र लगाएंगे, क्या और नहीं से जो शुरू होगा ना तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखिए शुरू में क्या है ना, तो वाज वेयर पहले लगाना है, तो देखिए वह है ना और वाली है यानी स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है, तो स्त्रीलिंग के लिए सी होता है, वह का अंग्रेजी सी हो जाता है, और सी के साथ वॉज लगता है, तो वॉज पहले लग जाएगा ना, वॉज, ठीक है, अब वह का हो गया सी। और देखिए उसके बाद में was were के बाद सब्जेक्ट लिखा गया सी, उसके बाद नॉट लगाना है ना, नेगेटिव है तो नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं है तो नॉट लग गया। उसके बाद क्या लगाना है जी, टू, ठीक है, टू लग गया। उसके बाद क्या लिखना है, तो लिखना है, देखिए वर्ब लिखना है, वर्ब वन क्या है, जाना, जाना क्या होता है दोस्तों, गो। उसके बाद में क्या है, स्कूल जाने की बात है, तो स्कूल जब जाया जाता है यानी स्थान से जाता है तो टू, और स्कूल का लिख दीजिए ACHOOL, स्कूल बन गया। क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह स्कूल नहीं जाने वाली थी, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है, इसको मिटाता हूं और एग्जांपल देखते हैं एक दो। जैसे बीच में जैसे कि कब, कहां, कैसे, क्यों, ये रहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वह घर क्यों नहीं जाने वाली थी, वह घर क्यों नहीं जाने वाली थी, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे हम, बिल्कुल उसी तरह से आराम से बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बीच में क्या आ गया, क्यों आ गया, तो जब भी वाक्य के बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों दिखेगा उसको WHQ बोलेंगे, उसका वर्ड पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो WHQ पहले लिखेंगे, देख रहे हैं ना, WHQ पहले लिखने की बात बोल रहा है, तो पहले WHQ यानी कि क्यों का अंग्रेजी क्या होता है आपको पता होगा, वाई, ठीक है। एक मैं टेंस का वीडियो बनाया हूं, पूरा टेंस को पढ़ा चुका हूं, उस टेंस के वीडियो को देखिएगा।
तो देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, मैं बता रहा था आपको कि ये जो WHQ है ना, WHQ यानी कि क्यों, कब, कहां, कैसे, ये जो होता है कब और कहां कैसे का वर्ड होता है जो होता है उसको WHQ बोलते हैं। इसका मैं पिछले वीडियो जो टेंस पढ़ाया था ना, पहले मैं जो टेंस पढ़ाया हूँ, आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसमें मैं WHQ के बारे में अच्छी तरह से बताया हूँ, ठीक है। तो यही है WHQ क्यों, तो क्यों का वर्ड पहले हमने व्हाई लिख दिया, ठीक है, और व्हाई के बाद में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, तो WHQ के बाद में was या were लगाना है आपको, ठीक है। तो was were यानी वह का अंग्रेजी क्या होता है, तो वह का अंग्रेजी देखिए वो वाली थी, यानी स्त्रीलिंग है तो सी हो जाएगा, तो सी के साथ क्या लगेगा, was की were, तो was लगेगा तो was लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही, सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो क्या लगाएंगे सी। देखिए यहाँ पे सी दर्शा रहा ना, वाली थी इसलिए। उसके बाद क्या लगाना है आपको, नहीं होगा तो नॉट, तो देखिए नहीं है तो इसमें नॉट लगाना है। और उसके बाद में देखिए जाना, जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्तों, गो, और कहीं जाना होगा तो टू लगाना है ना। और क्या कहां पे जाना है आपको, घर, तो घर का अंग्रेजी हो गया HOUSE, हाउस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि बीच में क्यों है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा ना WHQ में। यानी कि why was the she not go, यहाँ पे भी टू लगेगा, नॉट के बाद में भी क्या लगेगा दोस्तों, तो नॉट के बाद में टू लगेगा। देखिए यहाँ पे नॉट के बाद टू लगाना है, why was she not to go to house, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह शादी नहीं करने को था, ठीक है, वह शादी नहीं करने को था। तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, तो उसी तरह से बनेगा ये आपका, तो इसमें पहला सूत्र लगेगा, अफर्मेटिव है तो वह है ना, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही के बाद में was या were, तो was लगेगा, ही के साथ was लगता है। उसके बाद क्या लगाना है आपको, टू लगाना है, टू। उसके बाद क्या लिखना है आपको, verb 1, तो verb क्या है आपका, शादी करना, देखिए लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो ये सकारात्मक वाक्य नहीं है, यानी कि आपका पहला सूत्र नहीं, ये नेगेटिव वाला लगेगा, देख रहे हैं ना, नेगेटिव वाला, यानी was were के बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद टू लगाना है, तो नॉट लगा दिया, नहीं का हो गया नॉट, उसके बाद में आपको टू लगाना है, ठीक है। उसके बाद में verb 1 क्या है, शादी करना, शादी करना का अंग्रेजी होता है मैरी, MARRY, मैरी लिख दिया। अब ये फुल स्टॉप, ठीक है ना। यहाँ पे वह शादी नहीं करने को था, देख रहे हैं ना, लेने के बाद को था भी आ गया, को था को थी रहेगा, या ना लेने के बाद वाला था वाली थी रहेगा, तो आपको वाज वेयर के बाद में टू इंफिनिटिव का यूज करना है, ठीक है। तो इसका देखिए आसानी से बना लिए, वह शादी नहीं करने को था, या वह शादी नहीं करने वाला था, तो ही वाज नॉट टू मैरिज, ठीक है, ही वाज नॉट टू मैरिज। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह पटना से घर आने वाला है, तो कैसे बनेगा, he was to go to house from पटना, वो पटना से घर आने वाला है, ठीक है, घर आने वाला था। मैं घर से पटना जाने वाला था, तो I was go to पटना from house, ठीक है ना। मैं घर से स्कूल जाने वाला था, I go to school, I was go to school from house, मैं घर से स्कूल जाने वाला था। इस तरह से आप बना सकते हैं, कितना ही सेंटेंस बना सकते हैं was were to का यूज करके, ठीक है ना, इंफिनिटिव, जिसके अंत में ना लेने के बाद वाला था वाली थी को था को थी रहेगा। तो इससे और भी इस तरह से सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। इसके लिए आपको मैं बताया हूं आर के सिन्हा का आपका जो होता है जूनियर ट्रांसलेशन या फिर करंट ट्रांसलेशन ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे was were के बाद टू का यूज दिया होगा, उससे आप ट्रांसलेशन दिया रहेगा, उसको ट्रांसलेट करके बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहा गया है अंग्रेजी में कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके पूर्ण बन पाइएगा, तभी अंग्रेजी सीख पाइएगा, अंग्रेजी बोल पाइएगा, ठीक है। और यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप देखिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है।
तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेकर आएंगे। ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। इसके पहले वाला स्ट्रक्चर EJMR2 पढ़ाया हूँ, ठीक है, ये आपका वाज वेयर 2 का यूज करा दिया। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर लेकर आऊंगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर तीसरा भी वीडियो अपलोड कीजिए, तीसरा भी स्ट्रक्चर हम लोगों को बताइए, तो मैं आपको आपके सामने लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।